हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और जो मैंने पिछली वीडियो आपकी अपलोड कर रखी है वो आप देख सकते हैं। मैंने जो आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, जो बच्चों को समस्या हो रही है ना, वो हाई स्कूल इंटर में तो नाम वाली समस्या ज़्यादातर आ रही है बच्चों को। और कि नाम, मम्मी के नाम में कुछ छूट गया है, पापा के नाम में कुछ छूट गया है, या फिर अदर्स जो समस्याएं हैं, रोल नंबर में दिक्कत हो गई है। अलग अलग बच्चों की कमेंट्स हैं, अलग अलग बच्चों को जवाब दिए गए हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का जो कॉमन क्वेश्चन होता है ना, मतलब बहुत सारे बच्चों का जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि सर हमको स्टेट और सेंट्रल का कैसे पता चलेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट हमारा स्टेट का है कि सेंट्रल का है। तो मैं उसी को आपका जो है पहचानने के लिए, आपको आराम से पहचान हो जाएगी उसकी, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और स्टेट का भी इंग्लिश में बन जाता है तो उसके बारे में भी प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ना, इसमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने ले रखा है तो इसको ही बता देता हूँ मैं आपको। तो इसमें सिंपल सी बात है, पहले तो प्रारूप इसका इंग्लिश में होगा, ठीक है। आपका इंग्लिश का प्रारूप होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और उसमें जो ये है ना, ये यहाँ पे देखो आप, ये लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र, जो ओबीसी से रिलेटेड है। अदर कास्ट का भी ऐसे ही होगा, किसी का अगर अदर कास्ट है तो उसका भी ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख रहा होगा। ये से क्लियर हो गया आपका। ये कोई बच्चा है मोनू कुमार करके, तो इस बच्चे का एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल का है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखो, ये जो गवर्नमेंट का है ये भी इंग्लिश में है प्रारूप इसका, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का है, ना कि गवर्नमेंट इंडिया, यानी कि ये राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र है, ना कि आपका केंद्र सरकार का है। तो ये आपको कैसे पता करना है, यहाँ पे देखो इसमें लास्ट में क्या लिखा है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि ये राज्य का है, ठीक है। दूसरी बात, इसका भी प्रारूप इंग्लिश में है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका इंग्लिश में ही बना दिया गया हो, ठीक है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बच्चों ने पूछा सर मेरा इंग्लिश में है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपका इंग्लिश में बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी में बना हुआ है तब भी कोई बात नहीं है, दोनों प्रारूप आपके चल जाएंगे। अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। देखो, हिंदी में जो दिया होता है ना, वो ज़्यादातर जो है आपका हिंदी में मिलेगा। जो स्टेट का मिलेगा ना कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो हिंदी में ही बना होता है। कुछ बच्चे ही होते हैं, चुनिंदा बच्चे, जैसे इस बच्चे का है, ये शेड्यूल ट्राइब का है, ठीक है, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब का जो बना हुआ है इसका कास्ट सर्टिफिकेट, ये इंग्लिश में बना हुआ है। और इसका जो है आलोक रंजन नाम है बच्चे का, और ये जो है आपका दे रखा है इसमें, ठीक है। इसमें कास्ट भी दे रखी है इसकी, देखो आप देख सकते हो, ये यहाँ पे कास्ट लिख रखी है। ग्राम रामपुर, पोस्ट बलीपुरा जो भी है, मिर्ज़ापुर का है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप आराम से जो है देख लेना। अपने जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं आपके, जितने भी बच्चों ने मुझे कमेंट किया है उनके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। और जो भी बच्चे हैं जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट है और उनको पहचान नहीं पड़ रही है, तो ये बहुत सिंपल आप पहचान सकते हो। अगला देख लेते हैं हम। एक प्रारूप आपका ये होता है, ये 99% बच्चों का प्रारूप यही मिलेगा आपको, जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ये हिंदी में मिलेगा आपको। और इसमें सीधा कुछ नहीं दिया होता। उत्तर प्रदेश शासन के साथ साथ यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा कि जाति प्रमाण पत्र जो राज्य द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें जो होता है ये हिंदी का प्रारूप होता है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है, तो ये आपके लिए बहुत आसानी से मिल जाएगी। और ये जो बच्ची है कोई, ठीक है, तो इसका दे रखा है, इसके पापा जी का नाम जो है सुपुत्री श्री फूल सिंह, इस तरीके से इसका प्रारूप दिया होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो है आपका ये दे रखा है, ठीक है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसमें भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है आपका पूरा एड्रेस जो रखा है वो ये दे रखा है। उसमें जो है आपका हिंदी वाले में वो आपका इस तरीके से एड्रेस दे रखा होता है, ठीक है। और जो सेंट्रल का होता है उसका अलग ही है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो उसका भी आप प्रारूप दिखा सकते हैं, मैं उसको भी आपको समझा सकता हूँ। अगर आपके पास है ऐसा कि आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है और वो सेंट्रल का है, तो आप मुझे बताना, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल से 1-आधी% होंगे जहाँ पे नहीं लिखा होगा, वरना सभी में लिखा होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है आपके एड्रेस इतना कुछ खास नहीं होता, ये एक सिंपल सी लाइन में बना हुआ होता है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। और अगर किन्हीं बच्चों ने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।